ग्रुप याद हो गया, सेकंड ग्रुप याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया हलीना तरफ से प्रिया, ये याद हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, फिर ये याद हो गया बाल गंगाधर इंडियन तिलक, फिर ये याद हो गया काशी जी में शंकर पार्वती, ये याद हो गया नाना पापा आंटी सब बीमार, इसके बाद ये याद हो गया ओ से क्या टेपो, इसके बाद ये याद हो गया तुम्हारा फिर कल बाहर आई आंटी, इसके बाद ये याद हो गया क्या है ने अगर कर जीरो रन। अरे याद हुआ? बोलो ना एक बार। अब देखो आगे, अब अच्छा देखो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 को पी ब्लॉक कहते हैं। तुम एस ब्लॉक को मोटा मोटी याद कर लिया और पी ब्लॉक को याद कर लिया। अब थोड़ा सा ग्रुप नंबर 3 से लेकर के जो 12 है ये तुम्हारा डी ब्लॉक कहलाता है, नीचे जो है यह तुम्हारा एफ ब्लॉक कहलाता है। तो एस ब्लॉक याद कर लिया, पी ब्लॉक याद कर लिया। अब तुम किसको याद करेगा? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में सबका अलग अलग है, ऊपर से नीचे ही ग्रुप में याद करेंगे तो 3-4 याद कर सकता है। इसका ग्रुप नंबर 3 याद करना तो इसको बोलते हैं स्काई लॉक। क्या याद रखेगा? स्काई, देखो स्काई SCY, तो स्काई तक यहाँ पहुंच गया, स्काई हो गया, स्काई लॉक। देखो 57 और 89 ये नीचे लिखा हुआ है, 57 जो होता है वो लेंथेनियम होता है और 89 जो होता है एक्टिनियम होता है। यहाँ पर लेंथेनियम लिख सकता है, यहाँ पर एक्टिनियम लिख सकता है। स्काई लॉक, LAL लॉक, लॉ LA और लॉक AC, स्काई लॉक, लॉक लास्ट में। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा तुम्हारा भी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा ट्रिक, ये पूरा का पूरा सेट इसी तरह से होगा। तो स्काई लॉक यहाँ से याद, इसको याद रखेंगे टीजर हफ रब, टीजर हफ रब, देखो ना, टाइटेनियम, जर्कोनियम, ये कुछ है, हफेनियम है ना, ये याद रख, लेकिन टीजर हफ रब। तो देखो 3 और 4, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 याद हो गया। अब एक जो नॉर्मली याद करता है ग्रुप नंबर जो तुम्हारा है ना, देखो याद जो है 11 नंबर, 11 नंबर में तुम जो है ना मेटल के कॉइन वाला जो मेटल होता है ना उसके बढ़ते क्रम में, जिसको कि यूज मोस्टली करते हैं। तो जैसे देखो पहले कॉपर है, कॉपर के बाद क्या है सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड है। तो सबसे पहले कम सबसे सस्ता वाला मेटल यूज करेंगे जो मतलब अच्छा यूज होता है, तो कॉपर यूज कर लेंगे, फिर सिल्वर यूज कर लेंगे, फिर गोल्ड, गोल्ड सबसे महंगा तो सबसे नीचे की तरफ। तो बढ़ते हुए उसका किसका कॉस्ट के आधार पर हम ग्रुप नंबर 11 को याद कर लेते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो देखो 3 नंबर, 4 नंबर और 11 नंबर, इतना तो याद हो गया। अब देखो 7 नंबर को अगर तुमको याद रखना है, ग्रुप नंबर 7, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर, इसको याद रखना मन टक रे। देखो मन टक रे, मन टक रे, मैग्नीज TC टक, इसका कुछ नाम है दिख नहीं रहा, टेक्नेनियम, और इसके बाद रे आरी रेनियम, कुछ इस तरह से नाम है, इतना जरूरत नहीं है नाम याद रखना, बस मोटा मोटी हम याद रख लेंगे। मन टकरे, ये हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 7 और फिर ग्रुप नंबर तुम्हारा 11, इतना तो हम याद कर लिए। देखो मोटा मोटी तुमको टोटल ग्रुप कितना 18 ग्रुप में तो हम बहुत सारा याद कर लिए। क्या सर टोटल, देखो एक बार और सुनो, टोटल जो है हम क्या कह रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 याद हो गया, ग्रुप नंबर 2 याद हो गया, हलीना का रब से फ्रिया, ग्रुप नंबर 2 याद हो गया, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ग्रुप नंबर 13 बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ग्रुप नंबर 14 बोलो न रे एक बार क्या काशी जी में शंकर पार्वती, फिर नाना पापा आंटी सब बीमार, उसके बाद ओस से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ने अगर कर जीरो रहा। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 3 स्काई लॉक, ग्रुप नंबर 7 मन टकरे, ग्रुप नंबर 4 टीजर हफरा, ग्रुप नंबर 11 कॉस्ट के आधार पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। चलो इतना तक तो याद हो गया। अब तो देखो
कितना आसानी से लिख सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं। देखो इतना तो पता है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, किसको समराइज करते हैं और देखो हम कैसे लिख देंगे। पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, कुछ हद तक अगला दिन इसको और अच्छा से रिवाइज करके करेंगे। मोटा मोटी मेरा मानना यह है कि तुम कम से कम पीरियोडिक टेबल अपने दम पर पीरियोडिक टेबल लिख लो बिना देखेंगे, थोड़ा कैसे ट्रिक के माध्यम से। देखो ये तो पता है कि ये होता है 2 8 8 18 18 32 32, मतलब पहला आवर्त में 2 लिखना है, दूसरा में 8, फिर तीसरा में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, इतना करना है कैसे। और टोटल ग्रुप की संख्या कितना होती है बोलो ना, 18। और टोटल आवर्त की संख्या कितना होती है 7। तो 7 आवर्त बना देंगे, नॉर्मली लाइन खींच देना ऐसे से करके। देखो ना अभी हम बनाते हैं 7 आवर्त बना देंगे, 18 ग्रुप बना देंगे। देखो कैसे, अब इसको हम इसको खत्म करते हैं, ब्लैंक पेज लाते हैं। अभी देखो, अब तुमको टोटल ऊपर से नीचे वाले लाइन को क्या कहते हैं, अरे वो लोग वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। टोटल ग्रुप कितना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18, तो 18 वो लाइन मोटा मोटी एक टेबल टाइप का बना देते हैं 18। और नीचे 7 आवर्त होता है, पीरियड 7 होता है, तो 7 को पीरियड बनाएंगे तो सबसे पहले ग्रुप बना देते हैं। यहाँ से पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो तुम लोग भी अगर कॉपी पेज है तुम लोग के पास तो रख लो सामने में और बनाओ एक बार। हम बोल रहे हैं केमिस्ट्री का 50% क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है, तो कैसे सॉल्व होगा नहीं होगा ये तो हम बताएंगे तुमको, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग भी अगर बैठा हुआ है थोड़ा उठ जाओ, उठ करके कॉपी पेज ले करके जैसे बता रहे वैसे लिखो, बनाओ। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा मेहनत करो और इसको जैसे हम लिख रहे हैं हमको तो याद ही है, 14 15 16 17 18 हो गया। तो टोटल तो तू वर्ग तो लिख दिया, टोटल 18 होता ही है मॉडर्न पीरियोडिक में, हम पता है। अब तुमको सबसे पहले 18 तो तू वर्ग लिख लिया, इसके बाद तुमको क्या लिखना है कि आवर्त की संख्या। तो आवर्त देखो टोटल आवर्त तुमको क्या था 7 आवर्त था, 1 आवर्त 2 3 4 5 6 आवर्त भी 7 हो, इसको भी थोड़ा सा बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखो मोटा मोटी बता रहे हैं, धीरे धीरे इसको ये करेंगे ताकि पहला जो है अभी लाइव चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलिए, तो टोटल आवर्त 7 बना लिए, टोटल वर्ग कितना बना लिए तुम्हारा ये फर्स्ट है। अब चलो, अब एक चीज और तुमको याद है कि तुमको हम बताए थे, तुमको क्या याद रखना है आवर्त में, याद रखना है क्या कि पहला आवर्त होगा तो 2, पहला आवर्त होगा क्या याद रखना है 2, फिर 8 8 18 18 क्या याद रखेंगे 2 8 8 18 18 फिर क्या 32 32। तो चलो पहला आवर्त में सिर्फ 2 एटम को लिखना, तो ये थोड़ा सा तुमको याद रखना कि 2 एटम लिखना है, तो सबसे शुरू में लिखना 1 नंबर में और फिर 18 नंबर में। तो पहला हो जाएगा तुम्हारा क्या देखो हाइड्रोजन, और फिर दूसरा में तुम क्या लिखेगा डायरेक्ट 18 पड़ जाना है। थोड़ा सा यही चीज देखना है, बार बार तो तुम शुरू से देख रहा है तो 3-4 बार प्रैक्टिस करेगा तो हमको लगता है कि तो
ये तो पता है कि याद करवा है 2 8 8 18 18 32 32। तो पहला आवर्त में कितना लिखना है, 2 एटम लिखना है। तो 2 एटम जो लिखेंगे, 2 एटम में क्या करेंगे कि ग्रुप नंबर 1 में एक एटम को लिखेंगे और ग्रुप नंबर 18 में। तो देखो ह ही, अब 8 है तो अब 8 लिखना है, पहला दूसरा में लिखना है, फिर लिखना है 13 से शुरू करना है, 13 14 15 16। तो ह ही, अब देखो ली बे, दो को लिखना, एस ब्लॉक में लिखना है, इसके बाद डायरेक्ट कहां जाना है, टी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में नहीं लिखना है। तो देखो ह ही हो गया, ली बे। अब यहां से 13 नंबर पर जाओ, ब क नो ह ने। अब आगे वर्ग नंबर आवर्त नंबर 3 में चले जाओ। आवर्त नंबर 3 में अगर हम जाते हैं, आवर्त नंबर 3 में हम जाते हैं, हाँ अब ठीक है। आवर्त नंबर 3 में जाते तो फिर 8 ही एलिमेंट को लिखना है, 8 एलिमेंट को लिखना है, तो फिर वैसे ही लिखेंगे। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट को लिखना है और पी ब्लॉक में रिमेनिंग एलिमेंट को लिखना है। तो देखो ह ही हो गया, ली बे ब क नो फ ने। अब आ जाता है न मग, 2 एस ब्लॉक में लिख दिए, 2 एस ब्लॉक में लिखे। अब आगे किस में जाएगा, पी ब्लॉक। नमक, अब देखो अल सी, नमक अल सी, पस कल अल, याद कर रहे थे शुरू में, पस कलर हो गया। इसके बाद कितना है, 2 8 8, अब 18 है, 18 लिखना, तब पस कलर हो गया। अब आगे देखो क, यहाँ पोटेशियम है, क का अस ती वो क्र मन फे को नी, फेकोनी गा गे अस असे अ एस ए असे बर, गलत हो गया, देखो ये गलत हो गया। देखो न मग अलसी पस कलर, क का अस्थि व क्र मन फे को नी गा गे असे गा गे आहा, एक गलत, तो वहां पर थोड़ा सा छूट गया था। अलसी पसकड़, पसकड़ का अस्थि व क्र मन फे को नी, क्यूजन होगा यहाँ, क्या होगा, क्यूजन। देखो क्यूजन, तब गा के, वहां छूट गया था क्यूजन। क्या हो गया, का अस्थि वक्रमन फेकोनी क्यू जन। अब हो जाएगा गा गे आ से पर, वहां पर भी हम ठीक कर लेंगे, शुरू वाला में जो है उसको बता देंगे वहां पर ठीक। यहाँ से देखो ये अहि लिबे बकनोपने नमक सी बस कलर ककास्ति वक्र मन फेकोनी क्यूजन गागे असे वर्कर। इससे तुमको क्या तक 30 क्या कहते हैं 36 तक याद करें। अब ग्रुप नंबर से याद करें, तो ग्रुप नंबर 1 का क्या देखे थे, हलीना कर रब से फरियाद। देखो था एक ग्रुप क्लियर हो गया। अब इसमें बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, आरे हो जाएगा। अब इसका था स्काई, स्काई लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कर देंगे। टी जर हब मोटा मोटी। इसके बाद ये याद था मन टकरे, मन टक मन टक मन मन टक रे, देख लेना, मिला लेना एक बार पीरियोडिक टेबल में, मन टकरे। इसके बाद तुम्हारा ये बोले थे ग्रुप नंबर 11 बढ़ते हुए, तो कॉपर के बाद जो थोड़ा सा महंगा हो जाता है तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिल्वर हो जाएगा, फिर तुम्हारा गोल्ड हो जाएगा, सही है। इसके बाद देखो
ये याद रखेंगे, बाल गंगाधर, गंगाधर इंडियन तिलक, काशी जी में शंकर पार्वती, फिर नाना पापा आंटी सब बीमार, फिर ओस से टेपू, देखो ना, तुम याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, हेने अगर कर जीरो। एक मोटा मोटी रफ आइडिया देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं ना, एक रफ आइडिया। अब इसका भी है कुछ, अभी ये है। इसके बाद नीचे देखो, ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 और 2 हो गया, एस ब्लॉक। ये जो दोनों है यह तुम्हारा क्या है, एस ब्लॉक। फिर यहाँ से 3 से जो लेकर के ये जो जाएगा 3 से 12, यह क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। समझ में आ रहा होगा? ये तुम्हारा यहाँ से ये कितना है, 13 से लेकर के ये तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो मोटा मोटी तुम्हारा क्लियर है, अच्छा खासा बन गया। डी ब्लॉक में भी बहुत हद तक करीब करीब पहुंचे हुए हैं। अब नीचे जो तुम्हारा हो जाएगा इधर क्या, एफ ब्लॉक। इसको भी याद करने का तरीका है, सीनेपर में 2 है, एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है। इसको भी याद करने का तरीका तो वो धीरे धीरे हम बताएंगे। एक मोटा मोटी अगर तुमको रफ आइडिया देखो, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में देखो, एटम है तभी तो पूरा साइंस है ना। एटम इस दुनिया का साइंस में कुछ भी, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें तुमको अल्टीमेटली कहाँ जाना होगा, इलेक्ट्रॉन के पास। मतलब एटम के पास, एटम के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास। अब तो सबसे पहले तो एटम के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे कि व्हाट इज रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। तो किसी भी फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और ये तो पहले पता होना चाहिए कि इस पूरे दुनिया में टोटल एटम कितना है, सब एटम को कैसे कहाँ कहाँ रखा गया है, किस स्थिति में उसको हम जानते हैं, कैसे याद करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक रफ आइडिया हो जाएगा तो तुम्हारे जनरल कंपटीशन का या फिर इवन किसी भी कंपटीशन का तुमको बहुत सारा क्वेश्चन जो है देखना कि धीरे धीरे करके सॉल्व होगा। तो एक आज हम ये रफ डायग्राम तुमको हम बताए, तो याद करने का एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। ये याद रखना है, 2 ये क्या था, 2 8 8 18 18 32 32, मतलब पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, चौथा में 18, फिर पांचवा में भी 18, फिर अगला में 32, फिर अगला में 32। इस तरह से टोटल आवर्त 2 8 8 18 18 32 32, इतना याद रखोगे तो तुमको मोटा मोटी याद हो गया। इसके बाद टोटल वर्ग की संख्या तुम्हारा 18, टोटल आवर्त की संख्या कितना, 7। अगर आवर्त के हिसाब से 32 तक, आर्गन तक याद रखना है तो तुम लिखोगे क्या, ह ही लीबे बकनो फने नमक अल्सीफस कलर काकास्ती बकरमन फेकोनी क्यूजन गागे असेबरकर। और अगर ऊपर से नीचे वर्ग को याद रखना है तो हलीना करब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पापा आंटी सब बीमार, ओस से टेपो, फिर बार आई आंटी, हैने अगर कन 0 रन। इसको ये प्राइस के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में इसको मन टकरे और इसको टीजर हबरप, इसको स्काई मोटा मोटी। अब इसमें एक हम देखो वहां पे गलती किए थे, उसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखे थे सर, यहाँ पे कुछ लिखे थे कि हाँ लीना कर रब से फरियाद, वो बोर्ड पे ही है। इस हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है। जैसे ह ही लिबे बकनो फने नमगल से, ध्यान से देखेगा सब, इसको एक चीज छूट गया था। ह ही लिबे बकनो फने नमगल सी पस कलर काकास्ती बकनो फेको नी। अच्छा यहाँ सही लिखे, वहां छूट गया था, यहाँ सही लिखा क्यूजन कॉपर और जिंक, वहां छूट रहा था, यहाँ पर सही लिखा हुआ क्यूजन गागे असेमरकर। वहां जो थोड़ा सा हम जब अपने से रफ डायग्राम बना रहे थे तुम लोग को छूट रहा था, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ओवरऑल यही है कि एक मोटा मोटी पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद करेंगे, आगे आप बताएंगे। आप तुमको बताए थे, देखो बहुत हद तक हम याद कर लिए हैं पीरियोडिक टेबल को। अब तुमको जैसे 3 नंबर याद हो गया, टीजर हपरम याद हो गया, तुम्हारा कॉपर और सिल्वर और गोल्ड याद हो गया है।
थोड़ा सा ये 3-4 तुम ही लोग को वर्क देते हैं, इस सब पर भी थोड़ा सा ट्रिक बनाओ और अगला दिन हम भी बता देंगे आगे। और ये दोनों जो याद करने का एक तरीका और भी होगा, ये तुम्हारा देखो ये दोनों ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक यहां से लेके यहां तक, पी ब्लॉक बीच वाला बोलो डी ब्लॉक, और नीचे वाला क्या होगा, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को भी याद करने का तरीका है कि मतलब सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तब यूं ही उसको कल हम बताएंगे, इसको भी याद करने का तरीका है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तुमको जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूरेनियम से पूछा जाता है, थोरियम से पूछा जाता है और एक दो जगह से क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादा इसलिए हम इस पर फोकस नहीं करें। मेनली हमारा काम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का रहेगा तुम्हारे लेवल में जो एग्जाम में आता है, ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत है नहीं, बताइए। चलिए तो आज इतना तक स्टॉप रखते हैं, थैंक यू।